इसके अंदर में हमें 37 का USD फोर्क KYB की तरफ से मिलता है। तो इसकी सीट हाइट हमें मिलती है 795 एंड मेरी जो हाइट है वो है 5'6". तो अगर कोई 5'6" का बंदा है तो उसके पैर कितने पहुंचेंगे, बनाता हूँ आइडिया लगाने। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। एंड मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। तो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज जिस व्हीकल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है हीरो की एक्सट्रीम 160। एंड इस डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको दो मॉडल दिखाऊंगा, जिसमें 160 4V जो लेटेस्ट अभी लॉन्च हुई है 4 वाल्व टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, और एक जो 2 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, सारी डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलेगी। हालांकि दोनों व्हीकल के अंदर में आपको सेम ही चाबी देखने को मिलती है एंड इस व्हीकल के साथ में आपको दो चाबी देखने को मिलेगी। तो ये जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप हीरो एक्सट्रीम 160 2V 2 वाल्व टेक्नोलॉजी, एंड ये जो है लेटेस्ट है हीरो एक्सट्रीम 160 4 वाल्व टेक्नोलॉजी। अब आप पहला डिफरेंशिएट यहाँ से देख सकते हो कि शॉकर के अंदर में चेंजेस है। तो सबसे पहले मैं आपको इस व्हीकल के बारे में बताता हूँ। तो इसकी चाबी हम इसके अंदर में लगा देते हैं। तो चाबी मैंने इसके अंदर में लगा दी। एंड अगर मैं फ्रंट में बात करूँ, तो अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो इसके अंदर में आपको पूरा का पूरा LED कंसोल मिलता है। ये मैंने जला दिया। यहाँ पे आपको मिलता है DRL, यहाँ पे आपको लो बीम एंड हाई बीम का प्रोविजन मिलता है। एंड साथ के साथ जो इसके इंडिकेटर है वो भी पूरा का पूरा आपको LED मिलता है। मैं रेफरेंस के तौर पे जला के दिखा देता हूँ, ये रहा। एंड इसके अंदर में एक कमाल का फीचर हमें और मिलता है कि इसके अंदर में आपको 4x स्विच मिलता है, जिससे कि आप अगर कभी इमरजेंसी में फॉग लाइट में या फॉग में, जैसे सर्दियों का मौसम है, अगर आप फंस जाते हो तो आप इसको हैजर्ड लाइट को ऑन कर सकते हो। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि अगर आपकी व्हीकल कभी ब्रेक डाउन हो गई या कभी आप इमरजेंसी में, तो उस कंडीशन में आप इसको जला सकते हो। बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेफ्टी फीचर है, आपको अलग से इसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ बंद। एंड सबसे पहले हम अगर आप नीचे आते हैं, इसके अंदर में हमें 37 का USD फोर्क KYB की तरफ से मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का पैकेज है। हालांकि जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है लोगों की, वो पहली प्रायोरिटी होती है 160 अपाची लेने के लिए। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस व्हीकल को ले रहे हो तो आपको क्यों चुनना चाहिए 160 अपाची के कंपैरिजन में, तो सारी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रंट में ये देख रहे हो आप कि इसके अंदर में KYB के हमें USD फोर्क मिलते हैं गोल्डन कलर के, जो कि इस डेडिकेटेड कलर के साथ ही बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। एंड ये आपको मिलता है ये रिफ्लेक्टर। फ्रंट में आपको मिलता है फाइबर का मड फ्लैप, एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट तरीके से काम करता है। एंड इसकी लुक देखो यार, क्या कमाल का लुक है। फॉर रेफरेंस में दिखा दूँ, इसके अंदर में आपको ये लुक मिलता है, इसके अंदर में आपको मिलता है इस तरीके का। एंड ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल आती है सिंगल चैनल ABS के साथ में। अब इसके टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में आपको सीएट जूम प्लस टायर मिलता है। 180/17 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है। एंड जो कंपनी है उसने कितना ज़्यादा डिटेलिंग पे वर्क किया है कि आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलते हैं एंड 160R की बैजिंग मिलती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 270 mm का पेट्रोल डिस्क। अब ये पेट्रोल डिस्क का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी हीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे बहुत सारे लोग फ्रंट ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो डिस्क प्लेट होती है ये गर्म हो जाती है, और जिससे कि आपकी ब्रेक एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। बट इस पेट्रोल डिस्क ब्रेक में क्या होता है, पेट्रोल डिस्क रोटर में आपकी जो हीट है वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड आपकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। यहीं पे आप देख सकते हो इसके अंदर में ABS के रिंग देखने को मिलेगी। एंड आपको इसके अंदर में मिलता है डुअल पिस्टन कैलिपर, तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट ब्रेकिंग है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है ABS सेंसर। तो ये कुछ फ्रंट का ओवरऑल लुक ये है। एंड ये ट्यूबलेस टायर के साथ में आती है, एंड ये डेडिकेटेडली सिटी टायर पर्पस पे आती है। तो आपको इस सिटी में बहुत ही अच्छा ग्रिप देने वाली है एंड आपको अच्छा खासा इसके अंदर में ग्रिपिंग मिलेगी। देख सकते हो क्या पैटर्न है इसका। एंड अभी लाइट में आपको जला के दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको मिलता है नंबर प्लेट होल्डर। कुछ लोग क्या करते हैं, एडिशनली इसके अंदर में वाइजर लगा के इसको विंड बफेट से बचने के लिए चीज़ें लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे नॉन एडजस्टेबल आपको ब्रेक लीवर मिलेगा एंड सेम आपको क्लच लीवर मिलेगा। उसके बारे में भी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको मिलती है यहाँ पे 12 लीटर का फ्यूल टैंक। आपको ये 1 लीटर के अंदर में
48.28 kmpl का आपको एवरेज देगी। हालांकि रियल कंडीशन जो है उसके अंदर में आपको 42 से 43 ही मिलेगी, क्योंकि एआई जो क्लेम करता है वो एक ऑटोमेटिक बेसिस पे करता है, तो रियल टाइम में आपको 42-43 ही मिलने वाली है। बट ये 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको काफ़ी सफिशिएंट है, एंड ये मेटल एंड साथ में आपको फाइबर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नियॉन ग्राफिक्स के साथ में आपको मिलता है, एंड ये नियॉन मैट है, तो ये ग्लॉसी नहीं है, तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा ग्लॉसी मिलता है, एंड ये ब्लू नहीं है, थोड़ा सा डार्किश ग्रे कलर में। यहाँ पे हीरो की आपको नियॉन कलर में बैजिंग मिलती है। एक्सट्रीम पे देखो यार, इतना ज़्यादा डिटेलिंग कर रखी है ना हीरो ने, कि एक्स को अलग कलर में कर रखा है, टीम को TREM को पूरा डिफरेंट कर रखा है, एंड ये पूरे का पूरा 3D एनग्रेव्ड है। एंड इस व्हीकल के साथ में पर्सनली मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मेरी लाइफ की फर्स्ट व्हीकल एक्सट्रीम थी। वो बात अलग है कि वो डेडिकेटेड 160 नहीं थी, वो उस टाइम पे 150 आया करती थी। तो भाई ये बाइक बहुत ही अमेज्ड है, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंगली इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है, और भाई क्या तगड़ा मतलब लुकअप है। तो ये कुछ इस तरीके का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। अभी इंजन के बारे में मैं आपको डिटेल में अलग से बताऊंगा। वहीं अगर आप इधर साइड आओगे तो आपको इसमें साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड दोनों मिलेंगे। साइड स्टैंड आपको मिलेगा कट ऑफ सेंसर के साथ में, तो एग्जांपल अगर आपने व्हीकल में गियर लगा दिया है तो व्हीकल स्टार्टअप नहीं होगी। वही अगर आप पीछे की ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मास्टर सिलेंडर मिलेगा, ये रहा, और जिसको ये प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक गार्ड दे रखा है, ताकि अगर कोई कंकड़ लगे या कुछ पत्थर लगे तो आपका मास्टर सिलेंडर टूटे ना, एंड आपके ब्रेक फेल ना हो। तो ये कुछ इस तरीके का आपको रबर पैक्स मिलते हैं, और यहाँ पे ये आपको रबड़ फुट पैक्स मिलते हैं, एंड ये मिलता है आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट, जिसकी आवाज़ में सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल 2V एक्सट्रीम है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डीप है और बेसियर है, तो अभी मैं इसको सुनाऊंगा। वही अगर हम इसके रियर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। जो इसका टायर सेक्शन है वो है 130/17 इंच का ट्यूबलेस टायर। अगेन ये जो टायर है, ये टायर आता है आपका C8 जूम। इसके अंदर में हमें 240 mm का डिस्क रोटर मिलता है। अगेन ये पेट्रोल डिस्क है, एंड ये आता है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में। देख सकते हो ये निसन के कैलिपर आते हैं, एंड ये आपको रियर में ABS नहीं मिलता, तो ये सिंगल चैनल ABS के साथ में आता है। बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अच्छा खासे तरीके से कैलिब्रेटेड होता है। तो अगर आप जब इस व्हीकल में ब्रेकिंग करोगे तो चांसेस ऐसा नहीं है कि आपकी बाइक फिसल जाएगी या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट रहती है। अगेन आप जब इसको पीछे आप देखोगे तो अगेन ये रेडियम स्टिकर एंड 160R की बैजिंग मिलेगी, एंड ये ट्यूबलेस टायर है जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी ने एक चेंजेस किया है। तो जो ये रियर सस्पेंशन है ये 7 एडजस्टेबल सिस्टम के साथ में आता है, मतलब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो 7 लेवल पे अपने हिसाब से, कि आपको स्टिफ चाहिए या फिर आपको इसे मतलब राइड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है प्रोग्राम्ड FI टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जितनी भी BS6 की जो व्हीकल है वो कोई भी आपको कार्बोरेटर नहीं आता, सारे के सारे फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आते हैं। अभी इंजन पोर्शन पे मैं आऊँगा, बट अगर मैं बात करूँ इसकी सीट की तो सीट आपको स्प्लिट मिलता है, एंड ये जो सीट है तो इसकी सीट हाइट हमें मिलती है 795 mm। तो इवन अगर आपकी जो हाइट है वो 5'5" भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मतलब मैं 5'6" का हूँ, तो मैं अभी रेफरेंस के तौर पे दिखाऊंगा कि जब मैं इस पर बैठूंगा तो कैसे आते हैं। एंड पीछे का जो सीट है वो आपको स्प्लिट मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर की व्हीकल है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्प्लिट साइड दे रखा है। एंड अगेन यहाँ पे भी आपको 160R की बैजिंग मिलती है। ग्रैब रेल की बात करें तो आपको यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब रेल मिलते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे ये डाई कास्ट एल्युमिनियम का मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पीछे आपको ये एक्स को रिजेंबल करते हुए यहाँ पे आपको एक लाइट मिलेगी इल्यूमिनेट। और ये एक चीज़ और बता दूं कि ये थोड़ा सा ब्लैकआउट कर रखा है, थोड़ा सा ब्लैक डिपिंग कर रखी है, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से इसमें लुक मिलेगा। जनरली लोग क्या करते हैं, अलग से बाहर से इसको ब्लैक कलर का इस पर फिल्म चढ़ा लेते हैं ताकि डार्क थोड़ा सा थीम पे लगे। एंड अगेन पीछे आपको यहीं पे LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे आपको एक नंबर प्लेट के लिए लाइट मिलती है ताकि आपका नंबर प्लेट अच्छे तरीके से विजिबल हो। साइड पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो साइड पोर्शन पे आपको वही सारी गार्ड मिलता है। बेसिकली क्या है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की मैंडेटरी है कि अगर कोई लेडीज़ के हिसाब से ये सारी गार्ड मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी व्हीकल हो, ताकि जब कोई लेडीज़ बैठे तो उनकी साड़ी किसी व्हीकल के पहिए में ना आए। यहाँ पे आपको ओपन चेन स्प्रॉकेट मिलता है, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट तो इसका ये है कि आपको इसको चेन को ल्यूब कराना है या साफ़ कराना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ के साथ यहाँ पे एक बात और भी हो जाती है कि आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि ओपन चेन है एंड डर्ट वर्ट बहुत ही ईजिली
इसमें लग जाते हैं। यहाँ पे आप अगर रियर पिलियन के लिए अगर फुटरेस्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे एल्युमिनियम का एंड सिल्वर कलर का फुट पैक मिलता है, जिस पर रबड़ की कोई कोटिंग नहीं है, बट यहाँ पे एम्बोस्ड कर रखा है ग्रिपिंग, तो आपके जो शूज़ है वो अच्छे तरीके से इस पर सेट हो जाएंगे, स्लिप नहीं करेंगे। तो ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल जो इंजन है ये आता है 160 सीसी 4 वैल्व सिंगल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करता है 16.6 bhp विथ 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब ये जो इंजन है 4V टेक्नोलॉजी वाला, इसके अंदर में क्या खास है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एयर ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो जो पहले ये व्हीकल थी ये सिर्फ और सिर्फ एयर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आती थी। जब मैं उस व्हीकल के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, एंड आई कार्ड में उसकी डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी, तो आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हो। तो अभी जो ये व्हीकल है ये ऑयल कूलर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलती है। होता क्या है कि जब आप इस व्हीकल को लंबे टाइम तक चलाओगे तो इंजन की हीट को मेंटेन करने के लिए जो ऑयल है उसे रेडिएटर से सर्कुलेट होके इंजन का ऑयल ठंडा हो जाएगा, एंड ये जो व्हीकल है वो आपको अच्छे तरीके से पावर प्रोड्यूस करेगी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल पे आपको एवरेज प्रोवाइड करेगी। वही इसके हॉर्न की बात करूँ तो इसके अंदर में सिंगल हॉर्न आता है, तो जिसको मैं अभी बताऊंगा जला के। एंड यहाँ पे आपको एक बैजिंग मिलती है 4V मतलब या 4 वैल्व टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस व्हीकल के अंदर में आपको जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है कि ये है कि अब ये सिंगल सिलेंडर पे 4 वैल्व टेक्नोलॉजी मिलती है। तो 2 इनलेट मिलते हैं एंड 2 आपको आउटलेट मिलते हैं, जिसकी वजह से जो कंप्रेशन है इस व्हीकल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से होता है, जो फ्यूल कंबंशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और यही फ़र्क है कि इसका जो पिकअप है उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, एंड जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो भी चेंज है। तो ये जो व्हीकल है ये आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में, तो पहला नीचे एंड बाकी सारे 4 ऊपर लगेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का ये इंजन रहने वाला है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये इंजन अच्छा था, बट इसको 4 वैल्व टेक्नोलॉजी करके और भी ज़्यादा स्मूथ और रिफाइन बना दिया है। तो ये कुछ ओवरऑल लुक था इसका। अब ये आते हैं इसके हैंडल कंसोल पे, तो आप देख सकते हो इसके अंदर में आपको एक सिंगल हैंडल रॉड मिलती है। तो यहाँ पे आपको क्लिप ऑन्स नहीं मिलते, जो कि मुझे पर्सनली ये वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि यार देखो जैसे कि क्या है कि आज की डेट में अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो 90% जो व्हीकल है ना अब कंपनियां टूरिंग पर्पस पे बना रही है। तो अगर आप इस पे टूरिंग करना चाहो और अगर आप कुछ अलग से ऑक्सिलरी लाइट लगाना चाहो तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। अपना अगर मोबाइल होल्डर है वो भी सारी की चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। साथ के साथ इस व्हीकल के अंदर मुझे सबसे खास बात जो लगी वो ये लगी कि आपको इसके अंदर में इनबिल्ट चार्जिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप ऑन द गो अपने फ़ोन को या अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। साथ के साथ यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो आप देख सकते हो कि भाई हीरो ने अपने स्विचेस पे कितना ज़्यादा काम किया है। पहले के कंपैरिजन में सब कुछ चेंज कर दिया है। पहले जो स्विचेस थे वो डिफरेंट तरीके के आते थे, बट यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर मिलता है, ये हॉर्न मिलता है जिसको मैं बजा के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का हॉर्न था इसका। यहीं पे अगर आप आओगे तो इसमें किल स्विच आपका मिलता है, एंड यहीं पे सेल्फ भी एक ही साथ मिलता है। तो आप ये भी किल है एक करोगे तो इग्निशन में आ जाएगी, और जैसे आप इसको दबाओगे तो ये सेल्फ में होके स्टार्ट हो जाएगी व्हीकल। एंड ये यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि सारे इंडिकेटर इसमें ब्लिंक करने लगेंगे। एंड ये आते हैं हम इसके मीटर कंसोल पे। तो भाई मीटर कंसोल आपको देखोगे इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं इसकी वार्निंग लाइट्स की बात करूँ तो इसमें आप देखोगे तो लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन मैल फंक्शन, अगर इंजन सीज हो जाता है या ऑयल लीकेज होता है तो उसका सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। वही अगर मैं साइड स्टैंड को अगर मैं इनेबल करूं तो यहाँ पे साइड स्टैंड का भी एक आपको सेंसर देखने को मिलेगा, ये रहा। दैट मीन आपका जो साइड स्टैंड है वो इंगेज्ड है और आपकी व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी गियर में, न्यूट्रल में स्टार्ट कर लोगे। एंड न्यूट्रल का अगेन यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, साथ के साथ न्यूट्रल का आपको मीटर में भी आपको इंडिकेशन मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये ABS है, तो ABS अभी ब्लिंक कर रहा है। जैसे 5 की स्पीड में व्हीकल चल जाएगी उस टाइम पे आपका ये ABS हट जाएगा, तो दैट मीन आपका ABS परफेक्टली काम कर रहा है। एंड ये लेफ्ट एंड राइट के लिए एक ही आपको इंडिकेशन लाइट मिलेगी। एंड वही अगर आप इसे जब पास करोगे, जैसा कि ये पास में दिखाना भूल गया था, तो आपको यहाँ पे एक लाइट और मिलेगी पास के लिए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको 2 बटन मिलते हैं S and M। तो S आप M करोगे तो यहाँ पे आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली क्या है कि आपको ये जो चेंजेस है मीटर में, ट्रिप 1, ट्रिप 2, मतलब ट्रिप A, ट्रिप B, तो इसके अंदर में आप कैलकुलेट कर सकते हो ओडो जिसमें टोटल कितनी चलेगी। यहाँ पे आपको रेव लिमिटर मिलता है, तो 9000 RPM पे इस व्हीकल का रेड लाइन होता है, तो आप इसको देख सकते हो, आप हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हो कि रेस आप कितना ले रहे हो। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है
जिस पे आपको टॉप स्पीड दिखेगी एंड यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगी और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलेगा जिससे कि आपको पता चलेगा आपका फ्यूल कितना है, एम्प्टी एंड फुल का सारा इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके का इसके अंदर में ऑप्शन मिलता है। एंड जो इस वाली व्हीकल है इसके अंदर में आपको एक राइड कनेक्ट फीचर का मिलता है जो कि मैं आपको बताऊंगा, और आई बटन में उस व्हीकल का भी आपको सारी डिटेल आ रही होगी। तो इस व्हीकल के कंपैरिजन में उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है वो आप देख सकते हो। एंड देख सकते हो मेजर चेंजेस है, आपको स्प्लिट मिलती है, उसके अंदर में सिंगल सीट मिलती है, वो डेडिकेटेडली मैं उस वीडियो में बताऊंगा, आप चेकआउट कर सकते हो उस व्हीकल के बारे में भी। तो ये कुछ ओवरऑल लुक मिलता है। अब मैं इस व्हीकल को स्टार्टअप करके सुनाता हूँ कि इंजन में जो इसका आवाज़ है और एग्जॉस्ट का जो नोट है वो कैसा है कैसा नहीं। तो दोस्तों इस व्हीकल के अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसके अंदर में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सूटेबल है। आपको कोई भी किसी भी टाइप का स्पीड ब्रेकर आए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी जो है मैंने माइक्रोफोन निकाल दिया है क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट हो जाती है। तो अब मैं इसको स्टार्टअप करता हूँ और आपको सुनाता हूँ आइडियल आवाज़। अब मैं करता हूँ इसको रैप। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस व्हीकल की आवाज़ पसंद आई होगी। अब मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'6" है तो आपको क्या प्रॉब्लम रहेगी और कितने पैर आपके टिकेंगे। तो कि ये जो व्हीकल है इसका जो सीट हाइट है वो है 795 mm एंड मेरी जो हाइट है वो है 5'6". तो अगर कोई 5'6" का बंदा है तो उसके पैर कितने पहुंचेंगे, ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले के लिए तो और ज़्यादा बेटर रहेगा 5'7", 5'8", बट 5'5" और 5'6" के लिए कितना बेहतर रहने वाला है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो व्हीकल है ये 144 kg का वेट करती है एंड बहुत ही मतलब मैं बताऊँ आपको 160 में लाइट वेट है, आपको कभी फील नहीं होने वाला। तो भाई मैंने थोड़ी सी जीन्स टाइट पहनी हुई है बट अगर आप देखोगे तो मेरे पैर जो हैं वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर में पहुंच रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने इस साइड ज़्यादा दे रखा है क्योंकि अभी जो शोरूम की फर्श है वो ज़्यादा स्लिपरी है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो 5'6" का हूँ मैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हालांकि 5'5" के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी बट इतना भी नहीं होगा, आप आराम से ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं चूज़ करना, इसलिए क्योंकि ये व्हीकल का जो वेट है वो 144 किलो है एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है अपने कंपैरिजन में। अगर आपको इस व्हीकल का एक राइड रिव्यू चाहिए जिसके अंदर में मैं इसके इंजन डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो आप जान सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहता था वो सारी की सारी मैंने इस व्हीकल के बारे में बताई होगी। अगर कुछ भी रह गया होगा तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो भी चीज़ जाननी है वो आप बेझिझक पूछो। और आप चाहते हो कि इसके कंपैरिजन में ये लेनी चाहिए या कौन सी सही है, वो सारे अपने सवाल जवाब सब कुछ पूछ सकते हो आप मुझसे कमेंट पे। बाकी अगर इस व्हीकल को आपको लेना है तो इसकी सारी की सारी शोरूम की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बता दूं कि फ़िलहाल जो मेरा करंट लोकेशन है वो बिहार में है, तो मैं अपने होम टाउन के अंदर में हूँ। तो यहाँ पे अगर पश्चिमी चंपारण में रामनगर एरिया में अगर कोई लेना चाहता है तो आप आके शोरूम पे विजिट कर सकते हो, मेरा नाम ले सकते हो। कई बार जो चीज़ें होती हैं वो आपकी जो वीडियो है उसमें जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाती, बट जब आप रियल में देखोगे तब ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। तो किसी भी टाइप की आपको क्वेरी करनी है, फाइनेंस स्कीम जानना है कि कैसे ये व्हीकल है, क्या ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, हालांकि ऑन राइड प्राइस इसका आ ही रहा होगा, मैंने वीडियो एडिटिंग में डाल दिया होगा, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो। बट अगर आपको लोकेशन जानना है या क्वेरी करनी है तो सारी शोरूम की डिटेल एंड नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाओ एंड चेकआउट करो। एंड अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख तो लेते हैं बट यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अब इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं हम एंड आपको अगर इसका दूसरा जो 2 वाल्व वाला वेरिएंट है उसकी वीडियो देखनी है तो आई कार्ड में यहीं कहीं वीडियो आ रही होगी। तो अब इसी नोट पर करते हैं वीडियो का एंड। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू में, टिल देन बाय बाय।